बालिका विगोद के इस डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में मैं सुदर्शन शर्मा, व्याख्याता अंग्रेजी, आज कक्षा 12 के लिए पोइम ए बॉयज सॉन्ग लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बहुत सिंपल सी पोइम है ये, W. गिब्सन की लिखी हुई है। W. गिब्सन ने एक इंग्लिश पोइट है। उन्होंने एक पोइम्स कलेक्शन लिखा था माउंटेन कवर। उस माउंटेन कवर में से ये पोइम ली गई है, ए बॉयज सॉन्ग। ये बहुत छोटी सी पोइम है जिसमें एक भावार्थ, छोटा सा भाव दिया गया है, जो नेचर का एक प्रीसियस गिफ्ट होता है, नेचर का एक उपहार होता है सभी प्राणियों के लिए, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए, कि वो अपनी फ्रीडम का पूरा इस्तेमाल करें, फ्रीडम से रहें इस नेचर में। इस फ्रीडम के बारे में ही इस पोइम में बताया गया है। तो यहाँ पर एक कवि एक छोटा सा मैसेज भी देना चाह रहा है कि सभी प्राणियों के लिए हमें फ्रीडम का भाव अपने मन में रखना चाहिए। ये प्रकृति प्राणियों के फ्रीडम के साथ ही बहुत खूबसूरत लगती है और इसकी ब्यूटी को बनाए रखने के लिए हमें ये भाव रखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि सभी प्राणी इसमें स्वतंत्र रूप से रहें, फ्री रहें, उनके मूवमेंट्स फ्री रहें और किसी भी व्यक्ति को उनके मूवमेंट्स को रोकने का या ऑब्स्टेकल लगाने का उसमें विचार नहीं करना चाहिए। पोएम देखते हैं, ए बॉयज सॉन्ग। बहुत सिंपल सा टाइटल है, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत आराम से समझ गए। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है फंदा, जाल, जो पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा लगाया जाता है उसको कहा जाता है स्नेयर। तो क्योंकि मैं कोई फंदा नहीं लगाता, कोई स्नेयर नहीं लगाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। देम से तात्पर्य है बर्ड से, लेकिन उनको फ्लाइंग फ्री, मुक्त उड़ता हुआ छोड़ देता हूँ। और इसी वजह से ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। सभी हवा में उड़ने वाले पक्षी मुझसे संबंधित है। अब प्रश्न पूछता है कवि, सभी पक्षियों को अपने से संबंधित क्यों मानते हैं? तो इसमें सीधा सीधा कारण ये है कि he wants them to fly free. This is why all the birds of the air belong to him. अब देखिए दूसरे स्टेंजा में, छोटी सी पोइम में छोटे छोटे इसमें स्टेंजा दिए गए हैं और इसमें वो पक्षियों का जिक्र करता है, किस प्रकार के पक्षी। यहाँ पर एक जो मापदंड दिया गया वो देखेंगे आप। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लॉय। ब्लू टिट बहुत छोटा सा पक्षी होता है, एक फुदकता रहता है, जमीन के बहुत पास में रहता है। और स्लोई होती है एक झाड़ी जैसा एक पेड़ होता है जिसपे मतलब कुछ नीलाई लिए हुए या ब्लैकिश टाइप के छोटे बेर जैसे फल लगते हैं। तो वो स्लोई पे बैठते हैं। ब्लू टिट धरती के बिल्कुल पास में छोटा सा पक्षी होता है। तो फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई, स्लोई पे बैठने वाले ब्लू टिट से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट। और दूसरा पक्षी इसमें दिया है, देखो इसके कॉन्ट्रेरी धरती के सबसे पास वाला पक्षी और ईगल जो बहुत हाइट्स पे उड़ता है वो पक्षी दिया है। दूसरा इसमें मापदंड दिया गया कि बाज है उस तक। अनकेज दे कम एंड गो। अनकेज, देखो केज का मतलब होता है पिंजरे में बंद और अनकेज का मतलब खुला हो गया। अनकेज दे कम एंड गो, मुक्त रूप से वो आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो इस स्टेंजा में हम देखेंगे कवि दो प्रकार के पक्षियों का जिक्र करता है। तो एक्चुअली ये केवल दो पक्षी नहीं है, एक्चुअली केवल दो पक्षियों की बात नहीं कर रहा है कवि। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक रेंज शो कर रहा है। रेंज, उसकी दो तरह से रेंज ले सकते हैं। एक रेंज वो हो गई जो नियरेस्ट टू द अर्थ, यानी पृथ्वी के सबसे पास रहने वाले पक्षी, और दूर से लेके फारदेस्ट टू द अर्थ, पृथ्वी से सुदूरतम दूरी वाले। दूसरा साइज की बात करेंगे, ब्लू टिट बिल्कुल छोटा सा पक्षी होता है। तो स्मॉलेस्ट ऑफ द बर्ड्स से लेके, और ईगल जो बहुत विशाल पक्षी होता है, तो लार्जेस्ट ऑफ द बर्ड्स। दोनों तरह की रेंज में के जो पक्षी, इनके बीच के पक्षी आते हैं, वो सभी कवि अपने से संबंधित मानता है। क्यों? क्योंकि वो उनको मुक्त, बिकॉज ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, उनको खुला उड़ता हुआ छोड़ देता हूँ। तीसरा स्टेंजा देखिए, एंड सो द सनवार्ड वे। सनवार्ड यानी सूर्य की तरफ, ऊपर उठते हुए रास्ते की तरफ। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं उड़ता हूँ। सोर का मतलब उड़ता, कलाकारी करते हुए तिरछे जब पक्षी उड़ता है उसको सोर बोला जाता है।
एक फ्लाई का सिनोनिम कह सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा कलाकारी के साथ उड़ना होता है, वो सोर कहलाता है। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं बाज के विंग्स पर बैठ के उड़ता रहता है। यानी कभी जब ईगल जब उड़ता है तो उसकी उड़ने की कल्पना में कभी अपने साथ आपने खुद को उड़ता हुआ महसूस करता है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और इन माई हार्ट ऑल डे, सारे दिन मेरे हृदय में द ब्लू टिट सिंग्स, जो छोटी सी चिड़िया होती है ब्लू टिट, वो गाती रहती है। तो देखिए बहुत सिंपल सी पोइम है ये। पोइम के बारे में अबाउट द पोइम आप पढ़ेंगे। द पोइम इज अबाउट नेचर्स प्रीसियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब निवासी होते हैं, पृथ्वी के जो भी निवासी हैं उन सबकी जो प्रीसियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम है उसके बारे में बताते हैं, नेचर के प्रीसियस गिफ्ट के बारे में बताते हैं। और जो उसमें बात दी गई है कि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स फ्री रहते हैं उसी तरह से पक्षी भी फ्री रहें, तो ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर है इसको बढ़ावा देते हैं और जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देते हैं। तो कवि है यहाँ पर, द पोइट एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय, तो व्यक्त करता है वो इंटेंस जॉय की स्थिति को, जबरदस्त जो उत्साह की स्थिति है उसको व्यक्त करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से आप देखेंगे, ये जो पोर्शन दिया गया है इस पोर्शन को आप थोड़ा सा ढंग से देख लेंगे और इसमें जो जो भाव दिए गए हैं वो आप आराम से समझने की कोशिश करेंगे। इसके कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है तो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन आप करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इसमें जो आपको पाठ के दौरान पोइम के दौरान मैंने बताए हैं लगभग वही चीज़ें उसमें पूछी गई हैं। वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, कवि से क्यों संबंधित है। वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय, क्यों वो कवि के आनंद के लिए आने में और जाने में सक्षम है। विच बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द पोइम इन पर्टिकुलर, खासतौर पे किन पक्षियों का जिक्र करता हो, तो दो पक्षियों का जिक्र करता है वो ब्लू टिट का और ईगल का। व्हाट इज द एक्सप्रेशन सनवर्ड्स वे इन द पोइम मीन, जो सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता है, इसमें कवि से का क्या तात्पर्य है। सी के जो क्वेश्चन हैं, हाउ डज द पोइट आर्टिकुलेट हिज व्यूज ऑन द बर्ड्स इन द पोइम बॉयज सॉन्ग, अपने बॉयज सॉन्ग पोइम में वो पक्षियों प्रति अपना दृष्टिकोण किस तरह से व्यक्त करता है वो। वाई डू ऑल द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोइट बिलोंग टू हिम, व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हियर। ये जो पहला प्रश्न है बी सेक्शन में वो यहाँ रिपीट हुआ, लेकिन इसमें साथ में एक चीज और जोड़ दी गई है, व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हियर। ये ऑल शब्द दिया गया है, ये किस बात को सजेस्ट करने के लिए दिया गया है। तो ऑल का मतलब इसमें ये कि कोई पर्टिकुलर बर्ड्स की बात नहीं चल रही, जो इस नेचर पर उपलब्ध जितने भी पशु पक्षी जो भी लिविंग बींग्स हैं उन सब की फ्रीडम की बात यहाँ पे चल रही है, इसलिए ऑल वर्ड को यहाँ पे शामिल किया गया है। समराइज द पोइट्स व्यूज एज एक्सप्रेस्ड इन द पोइम ए बॉयज सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में कवि के शब्दों को आपको समराइज करना है, सार संदर्भित बातें लिखनी है। उसके बाद में देखिए आप एक्टिविटी सेकंड है, स्पीच एक्टिविटी से रिलेटेड है। थर्ड एक्टिविटी कंपोजिशन की है। तो बच्चों कंपोजिशन का पोर्शन आप सेशन के शुरू से स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन फॉर द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पोस्टर्स एग्जीबिशन ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन टू बी हेल्ड इन योर स्कूल नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने आपके स्कूल में जो होने वाला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का पोस्टर एग्जीबिशन है उसके उद्घाटन समारोह के लिए एक इन्विटेशन आपको ड्राफ्ट करना है। आपको न केवल इन्विटेशन ड्राफ्ट करना सीखना है बल्कि इन्विटेशन के जो रिप्लाईज हैं, एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट करना है वो भी सीखनी है। और राइट रिलेटेड टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर रिसेंट विजिट टू सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो आपने विजिट की उसके बारे में अपने मित्र को एक वर्णन करते हुए एक पत्र लिखना है। दोनों कंपोजिशन के टॉपिक आप करोगे। करने के बाद में अगर किस किस्म की दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर पोइम के संदर्भ में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछोगे। और एक चीज़ आप लोग साथ साथ में करना कि जो पोइम मैं आप लोगों को यहाँ भेज देता हूँ, जो पोइम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अभी साथ ही साथ करते रहें। साथ ही साथ करते रहेंगे तो जब अपनी फिजिकल क्लासरूम स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद में आप पर इसका वर्कलोड नहीं रहेगा। इस पोइम को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।